डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया था। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस क्लास 8th का पढ़ा रहा हूँ। T2 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप यूट्यूब से देख लेना। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो है A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant। एक कोरियर पर्सन जो है वो साइकिल लेकर जो है टाउन से निकलता है अपने नेबरिंग जो है उसका पड़ोसी जो है सब अर्बन एरिया में जहाँ पर आबादी कम है वहाँ उसने क्या करना है, उसने पार्सल जो है डिलीवर करना है एक मर्चेंट को। उर्दू में बोलो तो ताजिर, हिंदी में बोलो तो व्यापारी को उसने जो है पार्सल जो है डिलीवर करना है एक मर्चेंट को, व्यापारी को। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टोन एट डिफरेंट टाइम, उसका डिस्टेंस जो है टोन से वो अलग अलग टाइम पर हमें दिखाया गया है। इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, ये नीचे ग्राफ दिया है, इस पर दिखाया गया है। उसका डिस्टेंस जो है टोन से अलग अलग टाइम कितना रहा है, कब रुका है, क्या किया है उसने, वो इस ग्राफ पर हमें बताया गया है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, हमने उनका आंसर करना है। तो हम पहले ग्राफ समझते हैं। ग्राफ जो दिया है हमारा, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर अगर टाइम दिखाया गया है, टाइम हमें दिखाया गया है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम दिखाया गया है। डिस्टेंस आप ये जो दिखाया गया है वो डिस्टेंस जो दिखाया गया है वो है वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ, ये डिस्टेंस दिखाया है किलोमीटर्स में। तो डिस्टेंस जो है समझते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पर आपका ओरिजिन आ गया और 1 स्क्वायर यूनिट जो है 2 के बराबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, हर एक स्क्वायर यूनिट जो यहाँ पर रखा है वो 2 किलोमीटर के बराबर रखा है। यह आपका डिस्टेंस आ गया ऐसे। अब यहाँ पर टाइम देखते हैं। 8 बजे उसने शुरू किया, मतलब 8 AM से वो शुरू हुआ है चलना, किया है उसने चलना कोरियर पर्सन ने। 9, फिर 10, 11 और 12 तक। अब अगर देखोगे 8 AM से 9 AM के बीच में कितना गैप है, कितने स्क्वायर यूनिट है, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 स्क्वायर यूनिट आपका कितना दिखा रहा है 1 आवर दिखा रहा है एक। तो उसके बाद यहाँ पर भी सेम गैप है, कितने स्क्वायर यूनिट, 9 से 10 AM तक कितने स्क्वायर यूनिट छोड़े यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, मतलब हर एक के बीच में जो है, हर एक घंटे के बीच में जो है 4 स्क्वायर यूनिट्स का गैप रखा है। तो अब हम क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखते हैं, उनका आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है हमें वो है व्हाट इज द स्केल टेकन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी मैंने समझाया एक्स एक्सिस हमारी ये वाली लाइन होती है, ये नीचे से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब यहाँ पर पूछा है कि एक्स एक्सिस पर क्या स्केल लिया गया है। अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अभी मैंने समझाया 4 यूनिट जो है आपके वो किसके बराबर आता है, 1 आवर के बराबर आता है। तो पहले कहाँ आंसर करेंगे, यहाँ पर इधर साइड पर लिख देता हूँ मैं। तो इधर लिखेंगे हम 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 आवर। ये आ गया आपका पहले का आंसर, ये हमने लिख लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है हमें, सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फ्रॉम द ट्रेवल। अब ट्रेवल यहाँ से उसने शुरू किया है और यहाँ पर यहाँ तक ख़त्म किया है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है उसको कितना टाइम लगा है ये ट्रैवल करने में, डिस्टेंस। सबसे पहले अगर यहाँ 8 बजे से उसने शुरू किया है, 8 AM से शुरू हुआ है, 9 फिर ऐसे। अब सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ख़त्म जो हुआ है, ये टाइम एक्सिस पर हम चलते हैं, ये 11 और 12 के बीच में है। 2 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर अगर ये पॉइंट में दूँ, ये इक्वी डिस्टेंस है 11 के लिए और 12 के लिए, मतलब ये आधा होगा, ये 11:30 हो जाएगा आपका। यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। ये जो 1 स्क्वायर यूनिट है ये 15 के बराबर है। 15 + 15 कितना हुआ 30, ऐसे ही 15 + 15 30 हो गया 12 पूरा। मतलब 1 स्क्वायर यूनिट जो है आपका किसके बराबर है, 15 के बराबर। यहाँ तो ऐसे देख लो, यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे देख लो, यहाँ 11 और 12 4 स्क्वायर यूनिट का गैप है। तो सेंटर आप पकड़ो, बीच में कितना होगा, हाफ आ जाएगा आपका। तो ऐसे 11:30 आ गया आपका। 11:30 पर वो उसने ख़त्म किया है, मतलब यहाँ जाकर रुका है वो। तो अब उसको कितना टाइम हुआ, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। सबसे पहले 8 से लेकर 9 हो गया आपका 1 घंटा। उसके बाद 9 से लेकर 10 2 घंटे हो गए। 10 से लेकर 11 ये चला है 3 घंटे हो गए। उसके बाद 11 से लेकर 11:30 यहाँ पर 3.5 घंटे, मतलब 3/1/2 उसको जो टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है सारा डिस्टेंस कवर करने में,
3 1/2 आवर्स। इतना टाइम उसको लगा है डिस्टेंस कवर करने में। एक बार फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो पूछा है वो बोला है कि ये जो कोरियर पर्सन है उसको कितना टाइम लगा ये सारा डिस्टेंस कवर करने में, ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ से अगर देखोगे आप, यहाँ से उसने शुरू किया है और ख़त्म कहाँ पर हुआ है 11:30 पर। सबसे पहले 8 से लेकर 9 1 घंटा हो गया, 9 से लेकर 10 दूसरा घंटा हो गया, 10 से लेकर 11 तीसरा घंटा हो गया। तो ख़त्म यहाँ पर उसने किया है इस पर, तो ये आधा घंटा हो गया। तो 3 घंटे और आधा घंटा, 3 1/2 आवर जो है 3.5 घंटे उसको जो है डिस्टेंस कवर करने में लगा है। अब सी पार्ट जो है आपका, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टोन। टोन से जो है कितनी दूर जो है ये मर्चेंट की प्लेस है, क्योंकि ये टोन से इसने चलना शुरू किया है तो जहाँ पर इसने जाना है वो कितनी दूर है। हमें इसका पूछा है कि कितनी दूर प्लेस है, यहाँ से इसने शुरू किया और यहाँ पर ख़त्म किया तो कितना, ये हमें जो है वाई एक्सिस पर पता चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना ट्रेवल, इसमें हमने टाइम निकाला था, इसमें हमने डिस्टेंस निकाला। अब देखो यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर सीधे जाओ, तो यहाँ से आप डिस्टेंस वाई एक्सिस पर आ जाओ तो कितना 22 किलोमीटर। मतलब टोन से जहाँ तक इसने पार्सल जो है डिलीवर करना था 22 किलोमीटर का फासला है, मतलब 22 किलोमीटर इसने जाना था। तो ये डिस्टेंस जो आएगा आपका 22 किलोमीटर आएगा। लिखता हूँ मैं इसको 22 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है डी पार्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। ये जो कोरियर पर्सन है क्या आपने रास्ते में कहीं ये रुका है, अगर रुका है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 AM से 9 AM तक डिस्टेंस भी बढ़ रहा है आपका, टाइम भी बढ़ रहा है। ये डिस्टेंस ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। 9 से लेकर 10 तक भी देखोगे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है आपका, ऊपर चढ़ रहा है ग्राफ ऐसे ऐसे ऐसे, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। टाइम ऐसे बढ़ रहा है और डिस्टेंस जो है ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 10 AM में यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 10:30 AM, यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, बिल्कुल प्लेन। यहाँ सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। टाइम यहाँ पर पहले 10 था, फिर 10:30 हो गया, 10:30 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ पर सिर्फ जो है हमारा टाइम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर उसने जो है रेस्ट किया है। तो उसने रेस्ट कब किया है, 10 AM से लेकर 10:30 तक जो है उसने जो है रेस्ट किया है, वो रुका है यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजेंटल लाइन। और हॉरिजेंटल पार्ट जो है, हॉरिजेंटल पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आपका जो है, ये वाला पार्ट ऑफ द ग्राफ 10 AM टू 10:30 AM तक उसने रेस्ट किया है। इसका आंसर ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टर। हमें बताना है अपनी जर्नी में जो डिस्टेंस था इसने कवर करना था, इसमें ये कहाँ पर जो है ज़्यादा तेज़ चला है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ज़्यादा तेज़ चला है। तो सबसे पहले अगर हम 8 AM से लेकर 9 AM तक देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला है 10 किलोमीटर। तो इसको लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 10 किलोमीटर वो चला है। उसके बाद 9 से लेकर 10 दूसरा घंटा, 9 से लेकर 10 तक 16 किलोमीटर, 10 मतलब 6 किलोमीटर यहाँ पर चला है। उसके बाद यहाँ पर तो रेस्ट किया है उसने, आगे से फिर शुरू किया है 10:30 से उसने शुरू किया है, लास्ट 11:30 तक कितना चला है, 10:30 कहाँ पर आ रहा है 16 पर आ रहा है, 16 से लेकर 22 किलोमीटर यहाँ पर चला है, मगर यहाँ पर भी 6 किलोमीटर चला है। तो हमने बताना है कहाँ वो ज़्यादा चला है, ज़्यादा तेज़ चला है। तो वो आ रहा है 8 to 9 AM के बीच में उसने 10 किलोमीटर चला है, तो यही आपका ज़्यादा आएगा। अब इसको लिख लेते हैं हम, बिटवीन 8 AM एंड 9 AM के बीच में, 8 और 9 AM के बीच में वो ज़्यादा चला है। तो ये हमने आंसर कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया है वो कुछ ऐसे है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो। ये जो नीचे कुछ ग्राफ दिए हैं, क्या ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकते हैं। जस्टिफाई यूर आंसर, हमने जस्टिफाई भी करना है क्यों और कैसे। सबसे पहले यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर हमें जो दिया है टाइम दिया है, और वर्टिकल वाई एक्सिस पर जो दिया है हमें टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पर अगर देखोगे ये ऐसे जा रही है, मतलब टाइम भी चल रहा है आपका, टेम्परेचर भी चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें चल रही हैं, तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। क्यों, अगर 8 बजे आपका टेम्परेचर जो है कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 9 बजे जाकर वो बढ़ेगा, फिर आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो दोनों यहाँ पर जो है टाइम भी चल रहा है, टेम्परेचर भी चल रहा है। ऐसे टाइम चल रहा है आपका, ऐसे टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे 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 आगे जाकर जाकर जो है अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है।
यहाँ से कम टेम्परेचर होगा, 8 बजे कम टेम्परेचर होगा, उसके बाद 9 बजे बढ़ेगा, ऐसे 10 बजे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे दोनों चल रहे हैं। तो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट में, दिस रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ बिकॉज इट रिप्रेजेंट अ स्मूथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी राइज हो रही है एंड आल्सो टाइम इज इंक्रीजिंग, और क्या हो रहा है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों चीजें इसमें चल रही है, टाइम भी चल रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो दिया है हमें, यहाँ पर टाइम दिया है हमें ऐसे, ये टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो है टाइम दिया हमें, और यहाँ ऊपर की तरफ जो है टेम्परेचर दिया है। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो अगर 3-4 बजे टेम्परेचर आपका जो है कुछ भी है, ज़्यादा है, 40 डिग्री 35 डिग्री है, फिर नीचे आ गया, कम हो गया, ऐसे 20-25 ऐसी भी पॉसिबल है। जब दोनों चीज़ें चलेंगी वहाँ पर पॉसिबल है, टाइम भी चल रहा है यहाँ पर और टेम्परेचर भी कम हो रहा है, टाइम भी ऐसे चल रहा है आगे और टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ बिकॉज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी ऐसे जो है कम हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। अब अगला थर्ड पार्ट जो है हमारा, ये दिया है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें टाइम दिया है और वाई एक्सिस पर हमें टेम्परेचर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पर 9 का मैंने 9 बजे का टाइम लिया, यहाँ पर 9 बजे, क्या 9 बजे पर टेम्परेचर 10 डिग्री भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे चाहते 40 भी हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। टाइम रुके और टेम्परेचर बढ़ता रहे, ये इम्पॉसिबल है। तो इसको हम लिखेंगे, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ बिकॉज इट शोज डिफरेंट टेम्परेचर एट सेम टाइम। एक ही टाइम पर ये अलग अलग टेम्परेचर दिखा रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं इसका पार्ट। फोर्थ पार्ट जो आपका है वो यहाँ पर ऐसे है, टाइम आपका ऐसे बढ़ रहा है और टेम्परेचर आपका बिल्कुल एक जगह है। मान लो यहाँ तक टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है और आपका टाइम आगे जा रहा है, 8 बजे भी उतना है, 9 बजे भी उतना है, 10 11 12, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। बाहर के केस में तो नहीं बोल सकता हूँ। मान लो अगर आपने एसी का टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, टाइम तो आपका चलता रहेगा मगर एसी का टेम्परेचर सेम उतना ही रहेगा। वैसे ही अगर फ्रीजर ले लो, अगर आप उसका टेम्परेचर जो है क्या करते हो, फिक्स कर देते हो, टाइम आपका आगे बढ़ता जाएगा मगर टेम्परेचर आपने जितना फिक्स रखा है वो उतना ही रहेगा। इस केस में पॉसिबल है। तो दिस रिप्रेजेंट अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज सेम टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, मैंने समझा है कैसे। फ्रीजर यहाँ जो है एसी का अगर आप टेम्परेचर फिक्स कर देते तो उस हिसाब से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके ये चैनल जो है दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाए। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं, जेके बोस क्लास 8 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं, T2 का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, वो अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देख लेना। थैंक यू।